बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले खबर आई कि राजकुमार राव ने श्रीकांत बोला की बायोपिक साइन की है। श्रीकांत बोला कौन है और आखिर इनकी कहानी में ऐसी क्या बात है कि राजकुमार राव ने इस फिल्म को साइन किया है। आज श्रीकांत बोला की लाइफ की कहानी ही मैं आपको सुनाऊंगी और ये कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर राजकुमार राव इस फिल्म को कर रहे हैं तो एज एन एक्टर राजकुमार राव हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आगे चलकर बहुत आगे ले जाने वाले हैं कंटेंट के मामले में, क्योंकि वो ऐसे ही फिल्में नहीं करते। श्रीकांत बोला को जिंदगी ने चुनौती तब से देनी शुरू की जिस दिन उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। पैदा होते ही भगवान ने उन्हें दृष्टि ही नहीं दी, वो दृष्टिहीन पैदा हुए, यानी कि विजन नहीं दिया। लेकिन आज उनके विजन से कई लोगों को काम मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है और डिसेबल्ड कम्युनिटी भी कुछ कर सकती है। उसके लिए श्रीकांत बोला एक इंस्पिरेशन है। श्रीकांत बोला का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ। उनके माता पिता खेतों में काम करते थे और वही उनकी कमाई थी। अब जब श्रीकांत पैदा हुए तो पेरेंट्स को पता चला कि बच्चा जो है वो अंधा है, आंखों से देख नहीं पाएगा। आसपास वालों ने, घर वालों ने, सब ने एक राय दी कि वैसे ही तुम इतने गरीब हो, खुद की स्थिति भी ठीक से नहीं चल रही है, तो ऐसे में अब इस अंधे बच्चे को कैसे पालोगे। सरकार ने कई ऐसे अनाथालय बनाए हैं, कई ऐसे डिसेबल्ड स्कूल बनाए हैं जहां पर इस तरह के बच्चों को ले लिया जाता है और रखा जाता है। तुम भी इसे अनाथालय पर छोड़ दो। लेकिन श्रीकांत के पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोसाइटी की सोच को चैलेंज किया और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने की ठानी। हालांकि उसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो देख नहीं पाते हैं बच्चे, उन्हें ब्लाइंड स्कूल जाना होता है और ब्लाइंड स्कूल्स जो है काफ़ी दूर सिचुएटेड होते हैं। जो कुछ मेहनत पेरेंट्स को करनी थी वो पेरेंट्स ने करी जब तक श्रीकांत छोटे थे तब तक। बड़े होकर श्रीकांत ने खुद का होश ऐसा संभाला कि 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे ग्रेड्स स्कोर किए, जिसके बाद श्रीकांत ने साइंस के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि वो साइंस लेना चाहते हैं और उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साइंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि एक अंधा साइंस की पढ़ाई कैसे करेगा। साइंस में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, बहुत कुछ देख कर समझना होता है, हर चीज़ आप छू कर नहीं समझ सकते। तो ऐसे में अंधे लोगों को साइंस में आने का प्रोविजन नहीं है। स्कूल के इस डिसीजन को श्रीकांत बोला ने कोर्ट में अपोज किया और कोर्ट से उन्होंने परमिशन मांगी कि मुझे साइंस में एडमिशन लेना है, मैं एलिजिबल हूँ, सिर्फ मुझे दिखता नहीं है इसलिए मुझे साइंस में ये लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट से उन्हें परमिशन मिली, हालांकि एक कंडीशन पर कि आप अपनी जिम्मेदारी से इस फील्ड में आ रहे हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। श्रीकांत ने इस कंडीशन को माना और साइंस की पढ़ाई करनी शुरू की। इसी दौरान उन्होंने कई सारे कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने शुरू कर दिए। आईआईटी में भी उनकी रैंकिंग आ गई। वो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जब पहुंचे तो आईआईटी कॉलेज ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि अंधे हो, क्या पढ़ाई करोगे। यहाँ पर बहुत कुछ करना होता है जो अंधों के लिए नहीं हो सकता। श्रीकांत के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप साबित हुआ। इसके बाद श्रीकांत को काफ़ी फिनेंशियल मदद मिली, अच्छे ग्रेड्स उनके पास ऑलरेडी थे। फिर इन्होंने MIT में एडमिशन लिया और वहाँ पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ वो पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने और कुछ समय तक वहाँ पर उन्होंने कॉरपोरेट्स में काम किया। लेकिन वहाँ से देश की हमेशा याद आती थी और लगता था कि देश में भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। यही कारण है कि 5-6 साल अब्रॉड में पढ़ने के बाद श्रीकांत फिर से इंडिया लौट आए। यहाँ पर आकर उन्होंने बॉलेंट इंडस्ट्री की शुरुआत की। इसका कंसेप्ट ये था कि रिसाइकल्ड चीज़ों से या पैकेट से ये पेपर बनाते हैं, क्राफ्ट पेपर। और ये आइडिया उनके पास था, लेकिन इस आइडिया को डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। श्रीकांत ने कई लोगों से फंडिंग मांगी और यकीन मानिए उन्हें फंडिंग दी उस शख्स ने जिसे इंडिया का रिचेस्ट मैन तो कहा ही जाता है, लेकिन सबसे काइंड हार्टेड रिचेस्ट मैन में से एक है, रतन टाटा ने। बैलेंट इंडस्ट्रीज में रतन टाटा ने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद श्रीकांत ने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की, जो कि काफ़ी हिट रही। उनका ये आइडिया काफ़ी काम कर गया और आज इस कंपनी से करोड़ों की कमाई तो होती ही है। इसके अलावा श्रीकांत ने इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दिया अपने जैसे ही लोगों को, यानी कि जो डिसेबल्ड है उनके लिए एक रोजगार का ये नया रास्ता बना है। इसके अलावा श्रीकांत का एक अपना फाउंडेशन भी है जो ऐसे डिसेबल्ड लोगों को मदद करता है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी फाइनेंशियली तो कभी कॉलेज वाइज। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ता बनाने का काम करते हैं श्रीकांत। श्रीकांत के इन कारनामों को देखने के बाद ही फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशियंस की लिस्ट में श्रीकांत का नाम शामिल किया। और इसी श्रीकांत की कहानी राजकुमार राव बताने वाले हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर। राजकुमार राव से बेहतर एक्टर कोई हो भी नहीं सकता था इस फिल्म के लिए। तो यह है कहानी उस शख्स की जिसको बिना विजन के भगवान ने भेजा, लेकिन उसका विजन आज दुनिया पर राज कर रहा है।